अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है साइटोप्लाज्म। आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, इसकी कंपोजिशन और फंक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। जो साइटो का वर्ड है इसका मतलब होता है सेल, और जो प्लाज्म का मतलब होता है वो होता है फ्लूइड। फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली जो है सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस है, या वो वाली साइट है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होती है। इट इज़ अ सेमी विस्कस। सेमी विस्कस मतलब, विस्कस कहते हैं गाढ़े को, सेमी विस्कस मतलब कम गाढ़ा है, इतना गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखें सेल की डायग्राम तो आपको ये सेल नज़र आ रहा है। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था इसकी ये जो बाउंड्री होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर भी एक बाउंड्री होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ये जो पूरी एक जेल लाइक जो साइट मौजूद है, इस साइट को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिक्विड ही होता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद होते हैं और सेल की सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इस लिक्विडी, इस सेमी विस्कस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। लोकेशन क्या है इसकी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल की मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ये जो पूरी सेमी लिक्विड या जो सेमी विस्कस जो मटेरियल है या जेल लाइक सब्सटेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे मौजूद है कि बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज़ द एक्वियस सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कि सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में जो एक एक्वियस सब्सटेंस है, एक्वियस मतलब जो जेली लाइक या जो लिक्विडी या सब्सटेंस है जो कि लिक्विड से बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मैंने आपको दोबारा बताती हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो सेल की मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो एक्वियस सब्सटेंस है, यानी जो लिक्विड लाइक जो सब्सटेंस है, लिक्विड लाइक ये जो साइट है जिसमें आपको ये डिफरेंट सेल के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन के सेल साइटोप्लाज्म जो है वो केमिकली कौन कौन सी चीज़ों से बनी हुई है। तो मेनली जो है इसमें वाटर होता है। ठीक है, 90% वाटर से साइटोप्लाज्म बना होता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ सेमी विस्कस, मतलब कम गाढ़ा। कम गाढ़ा होना कैसे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जिनमें जो है साल्ट्स मौजूद होती हैं, शुगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह और मिनरल्स वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। और 90% तो वाटर होता है, लेकिन इस वाटर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो इसको कम गाढ़ा यानी सेमी विस्कस बनाती हैं। इसके अलावा जो सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर, लेकिन इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं जिनमें साल्ट है, शुगर है, प्रोटीन है और ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद होती हैं। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस कि इनका क्या काम है। साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर क्या काम होता है? नंबर 1 फंक्शन है, इट इज़ अ साइट फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का आपको पता है, बायोकेमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? वर्ड बायो का मतलब आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, लिविंग सेल में हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। तो साइटोप्लाज्म जो है वो साइट है, मेनली इस वो साइट होती है जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है सेल के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है, सबसे पहले एक रिएक्शन की, बायोकेमिकल रिएक्शन की, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जैसे आपको पता है कि हम शुगर यानी ग्लूकोज को इंटेक करते हैं अपनी फूड में, तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो के उससे एनर्जी रिलीज़ जो होती है,
इस प्रोसेस को, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिक्विड पोर्शन, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। सेकेंड जो बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है वो क्या है, एंजाइम एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं डिफरेंट। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। मतलब एंजाइम्स जो हैं दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके रेट को फास्ट बनाते हैं। अगर एंजाइम्स ना होते तो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, उनको होने में सालों लग जाते। तो एंजाइम हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट जो हो रही होती हैं वो कहाँ हो रही होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं। सेकेंड जो फंक्शन है साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर वो क्या है कि इट इज़ अ स्टोरेज, इट हैज़ अ स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें सेल के अंदर ये स्टोर करता है, इट स्टोर फूड ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल। बहुत सारे जो फूड है, फूड हो गई, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, फूड को स्टोर करना ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को स्टोर कौन करता है, वो भी साइटोप्लाज्म करता है। इसके बाद इट इज़ अ होम फॉर ऑर्गेनेलिस। थर्ड फंक्शन जो साइटोप्लाज्म का है वो क्या है, ऑर्गेनेलिस। जिस तरह से जो फ़िश होती है उसको रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वो उसमें इजीली मूव कर सकती है। इसी तरह सेल के जो पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, उनको रहने के लिए, सेल के अंदर रहने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो वो मीडियम यानी वो होम जो है वो उनका क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हमने उस दिन डिस्कस की थी, जिनकी हम डिटेल आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस हो गया। ये सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनका होम होता है, यानी ये ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट मीडियम। साइटोप्लाज्म जो है वो एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी काम करता है। मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, जो मूवमेंट हो रही है मटेरियल्स की सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें भी हेल्प करता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। हम डायग्राम एक बार फिर देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सेल की बाउंड्री है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियस होता है, जो ऑर्गेनेली है सेल के अंदर होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें आपको ये सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं, इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।